हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वान नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आपको मालूम है कि एग्जाम का घड़ी आ चुकी है। एग्जाम की घड़ी आने पे सबकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है, ठीक है, चाहे वो आप हो चाहे एजुकेटर हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ ही आ गए हैं पैंडा पीछे। अब इनको नहीं बताओ तो ये थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं ना, इंट्रोडक्शन इनका देना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो अब ये बेसिकली आज जो हमें चैप्टर पढ़ाने वाले हैं या बताने वाले हैं, जो कि हम बहुत ही सुपर क्विक सुपर फास्ट फॉरवर्ड एक्शन में करने वाले हैं, जिसके ऊपर काम वो है बेसिकली कौन सा हमारा चैप्टर, वो है सर्मन्स एट बनारस। सर्मन्स एट बनारस। अब आपको मालूम है, ये समझ गए हैं आप, एनलाइटमेंट की बात हो रही है, इंस्पिरेशन की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, धर्म की, स्पिरिचुअलिटी की बात होने वाली है। बेसिकली बात होने वाली है गौतम बुद्ध के ऊपर। सुपर क्विक रिविजन है, आप समझ चुके हैं, चैप्टर नंबर है 10। और सुपर क्विक रिविजन में हम फटाफट ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब किसने लिखा है, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अमेरिकन राइटर हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने स्टडी किया है, काफ़ी इन्होंने काम किया है। और पेंसिल्वेनिया में इनको आप कह सकते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहती थी, जहाँ पे 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो जाता है, 77 एज में, 1999 में। ऑलराइट, और नाम है इनका बेटी जे रेनशॉ। इनके बारे में भी डिटेल जो है हमने डिटेल में किया हुआ है वीडियो में, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। थीम पे आ जाते हैं। द सर्मन एट बनारस जो है, ऑफ कोर्स आपको मालूम है, ये कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की कहानी है, मतलब सिद्धार्थ गौतमा से गौतम बुद्ध बनने की जो उनकी जर्नी है, उसकी कहानी है बेसिकली, कि वो कैसे गौतम बुद्ध बनते हैं, कैसे एक रॉयल्टी में पैदा होने वाला एक राजकुमार कैसे सब कुछ त्याग देता है, दुनिया को तज देता है और एनलाइटमेंट की खोज में अपने घर से निकलता है और गौतम बुद्ध बनता है और दुनिया को एक रोशनी देते हैं वो, ठीक है। अब इसमें आपको ये पता चलता है कि पहले जब वो रहते हैं अपने घर में तो उनकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड सी है ना, राजकुमार की लाइफ है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, बहुत लग्जूरियस लाइफ है, तो वो कभी बाहर नहीं जाते। सो वन डे ही गोज़ फॉर हंटिंग। बड़ा नॉर्मल नेचुरल होता था पहले राजा महाराजाओं के लिए हंटिंग पे जाना। व्हेन ही गोज़ आउट फॉर हंटिंग, वहाँ पे वो चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे वो एक बहुत बीमार व्यक्ति देखते हैं वहाँ पे, फिर वो एक बहुत एजड बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं, फिर वो एक आदमी का फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा होता है वो देखते हैं, और बाद में वो एक सन्यासी और मंक को देखते हैं। और वहाँ से उनको ये रियलाइज़ होता है कि दुनिया में जो उनको अभी तक आइडिया नहीं है, जो चीज़ें उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी, फेस नहीं की थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको हिट करती है बहुत ज़्यादा। जो रियलिटी ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, हिट करना, वो चीज़ उनको करती है हिट। और वहाँ से उनको एहसास होता है कि दुनिया जो है, एक्चुअली थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही एक्चुअली थॉट ऑफ इट टू बी, लाइक अपने राजमहल में बैठ के। तो वहाँ से फिर वो अपने घर से निकलते हैं और किस तरह वो इसकी खोज में, जिसको आप कहते हैं जीवन के अर्थ के खोज में, वो जगह जगह आप कहते हैं जंगलों में, वन में, शहरों में भटकते हैं, और किस तरह से फिर उनको एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। ये बेसिकली थीम है, ठीक है। सो ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ विजडम एट द एज ऑफ 25। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड गॉट एनलाइटमेंट। अब स्टोरी समझ लेते हैं, हम समरी पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्धा was born in 563 BC. He was born in the royal family, a prince. ठीक है। His name was Siddharth Gautama. At the age of 12, इनको पढ़ने के लिए he was sent away for schooling. He studied all the Hindu scriptures. He returned after 4 years. At the age of 16, he married a princess. Right? He had a son Rahula. For 10 years, the couple led a happy life. Until now, Siddharth had been shielded from the suffering of the world. However, when he was at the age of 25, Siddharth went for the same, वो hunting के लिए जाते हैं, and he saw a sick man, an aged man, then a funeral procession and a monk, and that actually made him realize that there is more to life than what he knows of it, right? Siddharth Gautama then wandered for 7 years in search of wisdom and truth. Finally, he sat down. अब क्या होता है वहाँ पे, आप कह सकते हैं वो बैठ जाते हैं, बोध गया पहुँचते हैं वो, और वहाँ पे वृक्ष के नीचे बैठ के वो समाधि लगाते हैं। और फिर बोध गया का वही वृक्ष जो है, गया का वही वृक्ष जो है बोधि वृक्ष के तौर पे जाना जाता है, जो आज की डेट में बुद्धिज्म का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज है, ठीक है। अब he vowed to stay there until he got enlightenment. After 7 days, Gautama got enlightenment. He named the tree as Bodhi tree, that is the tree of wisdom. ठीक है। He became known as Buddha, which means enlightened or awakened. He began to teach and spread his message of wisdom and truth. और इसमें मैं एक और बात बता दूं कि उन्होंने जब किया तो वहाँ से वो बनारस के पास सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सर्मन दिया था, ठीक है, इसलिए उसको हम सर्मन ऑफ बनारस कह रहे हैं।
Buddha gave his first sermon at Banaras, but that was exactly at Sarnath. ठीक है, it is one of the holiest dipping places on the banks of river Ganges. His first sermon reflects his wisdom about inscrutable kind of suffering, जिसको हम कहते हैं death. ठीक है, आखिरी हमारा जिसको आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ जिसको कोई भी, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, who cannot really avoid, जीवन पेड़ हो, पौधा हो, इंसान हो, जानवर हो, सबको एक दिन मरना है. So that is the inscrutable and inevitable, right? सबको आनी है, तो मौत की बात है. ठीक है, here the Buddha tells about the universality of death which is inevitable and can't be escaped. यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई ये इससे बचा नहीं जा सकता, इसको किसी भी तरह से आप ना अवॉइड कर सकते हैं, ना निगलेक्ट कर सकते हैं, ना escape कर सकते हैं. It is about accepting it with grace and dignity and elegance, right? आप उसको accept कैसे करते हैं इसके ऊपर है. ये पूरा सर्मन जिसमें हम बात कर रहे हैं, वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी. एक लेडी थी जिनका बेटा खो जाता है, उनसे खो जाता है मीन्स ही पास्ड अवे, राइट. और हर सन डाइड, शी वांटेड हर चाइल्ड शुड बिकम अलाइव अगेन. शी नीडेड सम मेडिसिन, और वो जाके घर घर में जाके बोलती हैं कि भाई मेरा बच्चा किसी तरह बैक टू लाइफ, पुट माई सन बैक टू लाइफ, पुट माई सन बैक टू लाइफ. पीपल कॉल्ड हर, उनको पागल कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके भरा बुरा कहते हैं, क्रूअल कहते हैं, मैड कहते हैं. देन फाइनली अ मैन एक्चुअली सजेस्ट, वो एक आदमी से टकराती हैं. शी क्रॉसेस अ मैन, ही एडवाइज्ड हर टू मीट द बुद्धा. ठीक है, बुद्धा के पास जाती हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं और उनसे कहती है कि कोई दवाई दे दो जिससे मेरा बेटा जो है वो जिंदा हो जाए. शी अप्रोच बुद्धा विद द रिक्वेस्ट टू गिव हर मेडिसिन so that her only son could live again. After deep thought, Buddha asked her to bring a handful of mustard seed. ठीक है, उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर राई के दाने ले आओ. तो कहती है हाँ ये तो मैं ले आऊँगी, अपने बेटे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ले आऊँगी. कहते नहीं, पर तुम्हें ऐसे घर से लाना होगा जहाँ पे किसी के भी कभी भी मृत्यु नहीं हुई हो. ठीक है, but there was a condition. She must bring it from the house where no one had died ever. Kissa Gautami went from door to door to get the mustard seed. She found mustard seed in every home, but she could not find a home where nobody has died. Nobody has died. All right, she realized that death is inevitable, no one can escape it. और finally जो वो टीचिंग बुद्धा उसको समझाना चाह रहे थे कि भाई तुम कोई भी ऐसा घर, एक घर ढूंढ लो पूरी सृष्टि में जहाँ पे किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो, राइट. तो वो जाके मांगती थी और उसको पता चलता था कि मस्टर्ड सीड तो सबके घर में है, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हो. फाइनली जब वो थक हार जाती है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि भाई मृत्यु सबको आनी है और सबके घर में कोई ना कोई उनका परिजन, कोई उनका अपना, कोई उनका क्लोज ऐसा है जो उनको छोड़ के गया है. और ये चीज़ उस पर डॉन होती है, वो रियलाइज़ करती है. शी कम बैक टू बुद्धा एंड asked for his blessings. The Buddha in his sermon told her that our life is brief and painful. Everyone who takes birth has to die. The vessel made by the potter is not permanent. It has to break one day. मतलब ये जो मिट्टी के जिसके हम बने हैं ये हमेशा के लिए नहीं है, इसको एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है जिससे ये मिलके बनी है. ठीक है, in the same way everyone has to die one day. Death spares none. Everyone grieves when someone dear dies, but grieving cannot bring the dead back to life. So death and sufferings are unavoidable. तो ये चीज़ हमें समझ में आती है और यही इस चैप्टर का सार है. हमने थीम पढ़ ली, सार समझ लिया और ऑथर के बारे में भी हमें जनरली जितना समझने की ज़रूरत थी उतना हमने समझ लिया. ठीक है, बाकी डिटेल्ड में हम इसको कर चुके हैं. काफ़ी लंबा वीडियो हमने इस पर किया था क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वगैरह आता है तो हमने वो भी पूरा पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो जाके वो देख सकते हो अगर टाइम है. नहीं है तो अभी तो ये समझ में आ गया कि गौतम बुद्धा की बनने की कहानी है कि वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्धा कैसे बने. एक वो हंटिंग वाला है जो वहाँ गए थे तो वो 4 लोगों से मिलते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. और किसा गौतमी वाला जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है कि डेथ कैसे इनएविटेबल है. ये 3-4 चीज़ें समझ लोगे तो मेन पॉइंट समझ में आ गया. आंसर आएगा तो कुछ ना कुछ लिख लोगे. ऐसा नहीं होगा कि ब्लैंक आउट हो गए, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ये चीज़ नहीं होगी. इतना अपन ने कर लिया. ठीक है, सो ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड माई पैंडा इज ऑल्सो सेइंग बाय बाय. टेक केयर, डू वेल इन एग्जाम्स.